हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। बच्चे आप आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है आपका कॉमन बेस्ड एम्पलीफायर वाला। आज हम नेक्स्ट करेंगे इसके अंदर। वैसे तो इससे पहले और भी टॉपिक्स आपकी इस यूनिट के यूनिट भी लिख देती हूँ, यूनिट 3 है, ठीक है। यूनिट 3 चल रही है, इसके अंदर हमने ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कर लिया था, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कर लिया था, क्लासिफिकेशन कर ली है और कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कर लिया है, राइट। अब क्या करना है हमें, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। अब हमें ये टॉपिक करना है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो बेटा इसके अंदर जैसे वहाँ पे भी हमने, क्योंकि इफेक्ट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम सेम ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सेम सेम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी पीएनपी लिया था आपने बेटा, यहाँ पे भी क्या करते हैं, पीएनपी ही ले लेते हैं। अगर पीएनपी लेना है तो यहाँ पे कॉमन एमिटर करना है आपके, ठीक है। तो चीज़ तो ऐसे ही बनेगी ना इसके अंदर, है ना। तो कॉमन एमीटर करना है तो ये आपका क्या होना चाहिए, और कौन सा उसमें लेना है आपको, पीएनपी, ठीक है। तो पीएनपी लेना है तो आपको एमीटर से ही उसमें करना पड़ेगा। तो एमीटर तो ये हो गया, ये एन होगा और ये आपका पी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही करना पड़ेगा, एक आपको इनपुट के लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा और आपको बैटरी देनी पड़ेगी बेटा। ये फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, तो ये ऐप का क्या है आपका, वैसे तो बेस है, ये आपका क्या है, एमीटर है, और ये क्या है आपका कलेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्योंकि एन है, यानी कि नेगेटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा इसको हमें, और इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद वो रिवर्स्ड बाइस्ड उसमें है, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, पी है तो उसको बैटरी के नेगेटिव से अटैच करना पड़ेगा, और फिर उसको वो वहाँ पे भी पी है, लेकिन एक को तो आपको करना ही पड़ेगा बैटरी के उससे कनेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने फिर क्या किया, ये हमारा जैसे सपोज इसको हम पॉजिटिव के उसमें ले लेते हैं, और इसको इस तरीके से फिर ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर फिर से नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने इसको इसके नेगेटिव से कनेक्ट कर लिया, और ये वाला इसके साथ मत लगाना, ठीक है। बस इतना इसके अंदर कर देना। तो एक यहाँ पे हमें पहले बताया था मैंने, रेजिस्टेंस भी लगाना होता है, तो ये मैंने रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक कर लेना, इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लेना। ये आपका आरएल रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब ये नेगेटिव उसमें है, तो यानी कि ये भी नेगेटिव था और वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो हमारा करंट फ्लो होगा वो तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि हमारे पास ये आईसी हो गया, यहाँ पे ये आरएल हो गया, और ये यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, VCE मिल जाएगा, ठीक है। बताइए VCE मिलेगा, ये हमारे पास VCC है, ये हमारे पास VEE हो जाएगा आपके, ठीक है, क्योंकि आपका एमीटर कॉमन है तो ये बैटरीज की जाएगी। और सिमिलर पोर्शन में आपने यहाँ पे भी इनपुट दी होगी VI सिग्नल, और आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है V0, यानी कि V आउटपुट फाइंड आउट करनी है। तो जैसे आपने वहाँ पे लिखा था वैसे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी लिख लो कि आपने इस तरीके से ये लिया हुआ है, और इसको फॉरवर्ड और इसको रिवर्स डिवाइस किया हुआ है इसकी हेल्प से। तो आप लिखोगे इसके अंदर, इन दिस वी यूज़ PNP transistor. Here ammeter terminal is common between input and output, ठीक है। The base ammeter junction is फॉरवर्ड, एंड आपका कलेक्टर एमीटर जंक्शन इज रिवर्स्ड बाइस्ड बाय यूजिंग VEE एंड VCC DC सप्लाई रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिर हमने क्या किया था वहाँ पे, जब इसकी वर्किंग के बारे में देखा था बेटा, क्या किया था, इसकी वर्किंग देखी थी।
तो वर्किंग के अंदर आपको ध्यान होगा कि वर्किंग के अंदर हमने पहले क्या लिया था, जब इसके अंदर इनपुट दे ही नहीं रहे थे, इनपुट नहीं दे रहे थे तो आउटपुट से सारी चीज़ें निकाली थी। आउटपुट से निकालेंगे तो इसमें भी देखो इस पोर्शन पे आप किरचॉफ वोल्टेज लो लगाते हो तो VCE किसके इक्वल हो गई आपकी, यानी कि आउटपुट वोल्टेज किसके इक्वल हो गई, आई, ये पॉजिटिव है यानी कि आई, और आप अभी ऐसे ही जाएं, ठीक है, तो ICRL माइनस में VCC, यानी कि तो अभी भी वैसे ही हो गया, ठीक है। तो आप लिखोगे फर्स्ट केस, जैसे केसेस में बना लोगे तो फ़ायदा रहेगा आपका। तो आप कह रहे हो कि पहले व्हेन नो AC सिग्नल इन इनपुट सर्किट, तो अगर ये नहीं है तो आपके पास जो V आउटपुट होगा यानी कि VCE होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो किसके इक्वल हो जाएगा आपका ICRL माइनस में VCC के, ठीक है, इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो बेटा, इसके अंदर AC सिग्नल अप्लाई कर रहे हो और इसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल आपकी अपीयर हो रही है यहाँ पे। अब ध्यान दो, ये पॉजिटिव है बेटा, ठीक है, इसको आप अगर अंदर दोगे तो ये बैटरी का नेगेटिव है, ये इसको क्या करेगा, कट करेगा और इसको अपोज करेगा इसकी बैटरी को, यानी कि इसको नेगेटिव में लेके जाएगा, यानी कि जैसे ये जाएगा और आउटपुट में तो हमें क्योंकि ज़्यादा ही चाहिए होता है तो वो उसको और नेगेटिव में कर देगा, यानी कि अब के जो आपको आउटपुट मिलेगी वो पॉजिटिव देने के बाद आपको नेगेटिव मिल जाएगी। और अगर ये नेगेटिव दोगे तो ये नेगेटिव उसकी इंक्रीज करता करता कहाँ उसके पॉजिटिव उसके अंदर उसमें ले जाएगा, यानी कि उसको इंक्रीज करेगा तो ये अपने को पॉजिटिव साइकिल मिल जाएगी। इसका मतलब आपको ये चीज़ भी पता चला कि इसके अंदर क्या होता है हमारा, जब हम कॉमन एमिटर यूज़ करते हैं तो जो फेस चेंज है आपका पूरा 180 डिग्री से हो रहा है। ये पॉजिटिव थी सीधे नेगेटिव में चेंज हो गई, ये नेगेटिव थी सीधे पॉजिटिव में चेंज होगी, तो कितने उससे 180 के उससे चेंज आ रहा है। तो आप इसके अंदर ये कहोगे सेकेंड पॉइंट के अंदर when AC signal is applied and during its positive half cycle appears, ये लिख दो, and its positive half cycle appears in इनपुट, देन जो सिग्नल वोल्टेज है वो मेरे इसको अपोज करेगा, तो सिग्नल वोल्टेज अपोजेस द VEE DC सप्लाई, सो इट मेक्स, क्या करेगा बेटा, ये जो आपका बेस एमीटर जंक्शन वाला था उसको लेस फॉरवर्ड कर देगा, मेक्स बेस एमीटर जंक्शन लेस फॉरवर्ड, ठीक है। अगर ये लेस फॉरवर्ड है तो V0 इज इक्वल टू आपका VCE इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ICRL माइनस में VCC इज मोर नेगेटिव, क्योंकि वो उसको अपोज कर रहा है, नेगेटिव में लेके जा रहा है, नेगेटिव के बाद तो आउटपुट में हमें और नेगेटिव मिलेगा, तो ये हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा, ठीक है। अब लिखो थर्ड केस क्या हो जाएगा, व्हेन AC सिग्नल इज अप्लाइड एंड इट्स नेगेटिव टर्मिनल, आपका अब क्या हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल या वो नेगेटिव हाफ साइकिल बोलो, नेगेटिव हाफ साइकिल इज अपीयर्स इन इनपुट सर्किट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, जो सिग्नल वोल्टेज है वो VEE के उसमें आपकी ऐड हो रही है, जिसकी वजह से उसको मोर फॉरवर्ड बाइस, तो करंट ज़्यादा होगा तो आर्मेचर करंट पॉजिटिव में ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस सिग्नल वोल्टेज आपका ऐड हो रहा है इज एडेड टू VEE, सो
base emitter junction become more forward। अगर ये हमारा ज़्यादा फॉरवर्ड उसमें हो गया तो जो हमारी आउटपुट चल रही थी, कौन सी आउटपुट क्या थी बेटा आपकी, इसके अंदर V0 इज इक्वल टू VCE इज इक्वल टू आपका ICRL माइनस में VCC इज मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन अब तो पता ही है आपको, निकालना तो वोल्टेज गेन है, उसमें निकालना तो अपने को तो वोल्टेज गेन है, जो कि कैसे निकलेगा, चेंज इन आउटपुट वोल्टेज बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज अब इसमें किससे निकलेगा बेटा, आउटपुट वोल्टेज तो अभी भी कलेक्टर से ही निकाल रही हो ना, तो इसका मतलब जो आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर के उसमें वो कितना हो जाएगा, इसके अंदर आप लिखोगे the output signal voltage is del V नॉट इज इक्वल टू माइनस के del ICRL। उप्स, मैंने नेगेटिव लगा दिया। क्यों लगाया बेटा, क्योंकि रीज़न है इसका। ठीक है, गलती से नहीं लगा, वो रीज़न है। क्या है कि ये पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव हो गया, यानी कि 180 डिग्री का फेज चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये नेगेटिव किस वजह से है, नेगेटिव है आपका नेगेटिव साइन इज ड्यू टू 180 डिग्री फेज चेंज। ठीक है, बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, 180 डिग्री का फेस चेंज आ रहा है, उसकी वजह से हमारा इनपुट आउटपुट के उसमें, क्योंकि इनपुट आपकी सीधी जा रही थी और वो 180 का फेस चेंज कर रहा था, उसकी वजह से आया। तो यानी कि ये माइनस के आपका कितना हो जाएगा, del ICRL हो जाएगा। और वही जैसे आप उसके अंदर इनपुट दे रहे हो, तो इनपुट तो बेस से दे रहे हैं बेटा यहाँ पे, क्योंकि एमीटर क्या है आपका, कॉमन है। ठीक है, तो बेस से इनपुट दे रहे हो, तो ये कितना हो जाएगा IB, और वही अपने को इनपुट रजिस्टेंस वो लेना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। तो ये अपना जैसे हम वहाँ पे इसको तो बीटा से ही डिनोट करते हैं ना, एमीटर का करंट गेन जो है, लेकिन AC के अंदर हमें पता है कि del IC बाई del IB हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि AC के अंदर ये चेंज में आता है, अदरवाइज IC बाई IB होता तो खाली बीटा DC का हमारा करंट गेन हो जाता, लेकिन अब किस में होएगा आपका, इसमें। तो यहाँ पे इसको वो करेंगे तो करंट गेन, तो जो वोल्टेज गेन है वो अभी भी AB से ही डिनोट करेंगे, माइनस में बीटा AC इंटू में RL बाई RI। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके अंदर पूरा डेरिवेशन हो जाएगा। इसमें ज़्यादा देर नहीं लगी ना, जल्दी जल्दी हो गया इसका। ठीक है, तो ये अपना करंट गेन इसके अंदर आ जाएगा, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, and share with your friends and also like and comment. ठीक है, don't forget it.